है कि हड़ताल खत्म करने पर सफाई कर्मियों के साथ सरकार की सहमति बन गई है। हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, 10 दिन से हड़ताल जारी थी, जगह जगह कूड़े का अंबार लगा था, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने दी जा रही थी और कुछ 11 सूत्रीय मांगे थी। क्या वो मांगे मान ली गई है? क्या सभी मांगों पर सहमति बन गई है? हड़ताल कब होगी खत्म? देखिए, निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने जानकारी दी है इस बैठक के बाद कि अभी प्रदेश में जिस तरह से आचार संहिता है, 6 नवंबर को आचार संहिता जब खत्म होगी इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी और उससे पहले उन्हें पब्लिक कर दिया जाएगा 6 नवंबर को। लेकिन उससे पहले सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने का जो ऐलान है वो निकाय मंत्री कमल गुप्ता द्वारा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो मनभेद नहीं है वो समाप्त हो चुके हैं। सफाई कर्मचारी की यूनियन के साथ बातचीत हो चुकी है और ये भी जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अच्छे वातावरण में बैठक हुई है और बैठक को सफल, यानी कि जो संवाद कल हिसार में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था वो सक्सेसफुल हो चुका है। कल से सभी कर्मचारी काम पर लौटेंगे। निकाय मंत्री हैं, विभाग उनका है, वो जानकारी इस बैठक के बाद यही दे रहे हैं कि बात बन चुकी है, कल से काम पे लौट आएंगे। लेकिन जो सहमति के पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उनको 6 नवंबर को ही पब्लिक किया जाएगा, क्योंकि अभी आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लगी है प्रदेश में। विनोद, एक तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि अगले 3 दिनों के भीतर जो 10 दिनों में कचरा जमा हुआ है सड़कों पर वो भी साफ हो जाएगा। तो अगर फुल स्ट्रेंथ के साथ ये हड़ताल वापस होती है, तमाम जो कर्मचारी काम पर लौटते हैं, तो 3 दिन में सरकार की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि तमाम चीजें पूरी हो जाएगी। महत्वपूर्ण ये है कि सुर ना बदल जाए और एक बयान कम से कम इस यूनियन की तरफ से भी आ जाए तो ज्यादा पुख्ता तरीके से कहा जाएगा, क्योंकि सहमति की बात सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ कह तो रही है, लेकिन क्या ये तमाम यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव इस सहमति के बाद उस सहमति पर डटे रहेंगे? बस एक छोटा सा पॉइंट ये देखने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि सरकार के साथ बातचीत में उस समय माहौल में चीज हो जाती है, लेकिन बाद में कई बार पलटने का या फिर कहें ना सहमति का दावा कर दिया जाता है। हम बिल्कुल भी ये दावा नहीं कर रहे हैं कि सहमति नहीं बनी है, क्योंकि खुद निकाय मंत्री ने, संबंधित मंत्री ने आकर ये दावा किया है कि तमाम चीजें हो गई हैं, बयान दिया है, तो इसको मानकर चलना चाहिए कि ये पूरा जो गतिरोध है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बिंदु हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसे आचार संहिता का एक लॉजिकल रीजन भी सामने है, उसका इंतजार करना होगा। और जो आपका सवाल है कि 3 दिन के अंदर, निश्चित तौर पर अगर फुल स्ट्रेंथ के साथ हड़ताल वापस होती है तो सरकार इसे 3 दिन में पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए जो गंदगियों के ढेर हैं ये काम करवाने के लिए भी कहीं ना कहीं जो मैसेज मीडिया के माध्यम से दे रही है। लेकिन विनोद, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर मंत्री ने आकर के बयान दिया है तो निश्चित तौर पर कोई तो बात रही होगी, फिर भी सरकार तो चाहती है कि जल्द से जल्द हड़ताल खत्म हो जाए, तो उन्हें तो बयान जारी करने की जल्दी रही होगी। लेकिन सफाई कर्मचारियों का बयान जब तक नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना इस वक्त कहेंगे कि अभी मझधार में ही है। 50% मुहर लग गई है इस खबर पर, लेकिन 50% मुहर लगनी बाकी है। अगर यूनियन की तरफ से कोई इस तरह का बयान आ जाता है तो ये खबर पुख्ता होगी कि हाँ, हड़ताल जल्द ही खत्म हो जाएगी। हार्दिक, इसको ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं अगर कोई गतिरोध की खबर ना आई तो ये पुख्ता ही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बाद में कोई स्टैंड बदल जाए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, तो निश्चित तौर पर संबंधित विभाग के मंत्री अगर किसी चीज को जानकारी मीटिंग के बाद दे रहे हैं तो उस बात को मानकर चलना होगा। कोई स्टैंड बदले और एक्चुअल में काम पर लौटे, बस इतना इंतजार करना है। और निश्चित तौर पर सरकार कल जब हिसार में बैठक हुई थी उसके बाद जानकारी निश्चित तौर पर ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रखी गई थी। गतिरोध का बस एक पॉइंट है कि जमीनी स्तर पर ये जो हड़ताल खत्म होने का असर, सफाई कर्मचारी लौट आए, सफाई होने लगे तो वो नजर आने लगे। सबसे पहले मांगों की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए विनोद, जो मांगे हैं ना वो इतनी आसान नहीं है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का एक दिन में ऐसे ही नहीं कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर अगर बातचीत हुई है या अगर कौशल रोजगार निगम को खत्म करने की मांग भी अगर की है सफाई कर्मियों ने, तो ये एक बहुत बड़ी मांग है। ऐसे ही सरकार नहीं मान गई होगी, तो ऐसे में किन किन मांगों पर सहमति बनी, किन किन मांगों पर सहमति नहीं बनी, ये अपने आप में एक और एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल वाजिब सवाल है हार्दिक आपका, लेकिन जिस तरह से मंत्री ने भी जानकारी दी है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आचार
संहिता होने की वजह से प्रदेश में जिस तरह से जो चुनाव है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, उपचुनाव भी हैं, इस वजह से किन पॉइंट्स पर सहमति बनी है उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता और 6 नवंबर को उसे पब्लिक किया जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि जो पॉइंट्स हैं सिलसिलेवार तरीके पे से किस पर सहमति बनी है, किस पर ये यूनियन पीछे हटी है, किस पे सरकार ने स्वीकृति दी है, मांगी है, इसकी जो डिटेल है ये आचार संहिता के चलते अभी सरकार सामने नहीं रखना चाहती। विनोद, प्रदर्शन के दौरान कई सफाई कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया गया था, हो सकता है कुछ कर्मचारियों के ऊपर केसेस भी हो, क्या इन केसेस को वापस लेने पर कोई कवायद की जाएगी सरकार की ओर से, क्या लगता है? अभी डिटेल इसकी बहुत ज्यादा शेयर नहीं की गई है, तो निश्चित तौर पर ये पॉइंट जरूर बनता है और कहीं ना कहीं इस तरह के आंदोलन हो, इस तरह के गतिरोध हो, इस तरह के केसेस को वापस करने का ट्रेंड रहा। और हमने किसान आंदोलन के दौरान भी देखा था कि वन ऑफ द पॉइंट जो होता है किसी भी सहमति का, तो किसी गतिरोध, किसी आंदोलन के दौरान की जो चीजें होती हैं उनके केसेस वापस होने के बात है। लेकिन जिस बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं दी गई है तो इसका कयास लगाना ठीक नहीं है और निश्चित तौर पर इंतजार ये करना होगा सिलसिलेवार तरीके से कि कितने पॉइंट्स पर सहमति बनी है और कितने पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं ये संगठन है, ये कर्मचारी और जिस तरह से सफाई कर्मियों के, वो पीछे हटे हैं। प्रदर्शन और हड़ताल सबसे बड़ी चुनौती थी, मान लिया, लेकिन 10 दिन में जितना कचरा इकट्ठा हुआ है उसे 3 दिन में साफ करना अभी भी अपने आप में एक जमीनी स्तर की चुनौती बरकरार है। अगर ये खत्म भी हो जाता है, जैसा कि मंत्री ने कहा है कि हड़ताल खत्म हो गई, हड़ताल खत्म भी हो जाती है, 3 दिन में अगर सफाई कर्मी आ भी जाते हैं मैदान में, तो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इतने सारे कूड़े के अंबार को, जो कहा जा रहा था कि 10,000 टन कचरा है जो 10 दिनों में इकट्ठा हुआ है, सोचिए इन सबको ट्रेंचिंग ग्राउंड तक ले जाना, लैंडफिल साइट तक ले जाना, इसे साफ करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल चुनौती होगी। जी ठीक है विनोद, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लेकिन दर्शकों को खबर दिखा देते हैं कि सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है, यह कहना है नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का। और उनका एक बड़ा दावा कि 10 दिन से जो कचरा इकट्ठा हुआ है हरियाणा के अलग अलग शहरों, अलग अलग जिलों में और सड़कों पर, वो सभी कचरा उठा लिया जाएगा महज 3 दिन के भीतर। तो सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। एक बड़ा